नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है, तो ये चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ठीक, महात्मा गांधी जी थे। तो महात्मा गांधी जी ने तीन कठिया पद्धति के विरोध में ये सत्याग्रह किया। तीन कठिया पद्धति क्या होती थी? ये 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। यही तीन कठिया पद्धति थी। ठीक है, गांधी जी ने नील किसानों के शोषण के विरुद्ध अंग्रेजों से सत्याग्रह किया। तो इस सत्याग्रह के लिए उन्हें कौन आमंत्रित किया था? तो राम कुमार शुक्ल, जो उन्हें 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मिलते हैं और उनको चंपारण के किसानों के शोषण के बारे में परिचित कराते हैं। ठीक है, और आग्रह करते हैं कि वे यहाँ आकर सत्याग्रह करें। ठीक, तो राम कुमार शुक्ल के अनुरोध पर ही गांधी जी यहाँ आए रहते हैं। ठीक है, देखते हैं गांधी जी के सहयोगी कौन कौन रहते हैं। तो उनके सहयोगी रहते हैं JB कृपलानी, इनके साथ ही राजेंद्र प्रसाद और महादेव देसाई और मजरूल हक। ये क्या है? ये गांधी जी के सहयोगी थे। गांधी जी का भारत में प्रथम और सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह ही उनका प्रथम और सफल सत्याग्रह था। ठीक, इससे पहले वे कहाँ सत्याग्रह कर चुके थे? तो दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे 1906 में। इस चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी, चंपारण सत्याग्रह के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर। देखते हैं इसके प्रश्न क्या क्या हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया? तो कब किया? 1917 में। ऑप्शन ए। दक्षिण अफ्रीका से वापस आकर महात्मा गांधी ने कहाँ से प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया? तो कहाँ से किया? तो चंपारण से किया। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात प्रथम सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार प्रांत के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ चलाया। यह गांधी जी की पहली राजनीतिक जीत थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक, तीसरा प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था क्या था? तो हरिजन के अधिकार हेतु सुरक्षा नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु नहीं, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु नहीं, नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु। तो ये नील किसानों के शोषण से बचाने के लिए ही किए थे। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीन कठिया पद्धति के विरोध में। चंपारण के तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? तो 3/20 भाग पर नील की खेती करना ही क्या था? तीन कठिया पद्धति था। ठीक है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह? तो जो चंपारण सत्याग्रह है वो सबसे पहले हुई। ये कब हुई थी? 1917 में। जबकि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? फरवरी 1918 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। जबकि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। तो इसमें से सबसे पहले कौन सा हो? 1917 का चंपारण सत्याग्रह। ठीक,
किस वर्ष में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भाग के रूप में खेड़ा सत्याग्रह का संगठन किया गया? तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, फरवरी 1918 में क्या हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ये गुजरात में हुआ था। इसे कर नहीं आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर नहीं आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह करने वाले किसान निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन करते थे? तो किसका उत्पादन करते थे? तो नील का उत्पादन करते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? तो नील है किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए। ठीक, नील किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए यह आंदोलन चालू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था? तो कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह उनका पहला आंदोलन था। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को उनकी तिथि से सुमेलित कीजिए। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। गांधी जी का सरकारी उपाधि त्याग हुआ था 1920 में असहयोग आंदोलन के समय। और प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? उसका कारण क्या था? पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन का कारण ये था, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो ब्रिटेन और उसके सहयोगी द्वारा जो तुर्की है, तुर्की पर किए गए अत्याचारों से मुस्लिमों को आघात पहुंचा था। ठीक है, उन्होंने जो तुर्की के खलीफा का पद है ना, उसको समाप्त कर दिया था, जो कि उनका एक धार्मिक मुद्दा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या था? उनका कारण था वो। ठीक, ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की पर सिवर्स की संधि आरोपित करना भी इसका एक कारण था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो जो तुर्की की खलीफा पद है उसकी पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव डालना। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या किया था? तुर्की के खलीफा पद को समाप्त कर दिए थे अंग्रेज लोग। तो मुस्लिम क्या चाहते थे कि जो खलीफा का पद है उसकी पुनः स्थापना हो, तो वो इसके लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए ये आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष किसको बनाते हैं? अध्यक्ष किसको बनाते हैं? तो महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष बनाते हैं, महात्मा गांधी को। ठीक, भले खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों का था, लेकिन अध्यक्ष कौन रहते हैं? महात्मा गांधी। ठीक, 31 अगस्त 1920 को पूरे देश में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, कार्यक्रम क्या हुआ? जो सितंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का भी गठन किया गया। ये कब बोल रहा है? सितंबर 1919 में। और इस खिलाफत आंदोलन की समाप्ति कब हुई? तो 1924 ईस्वी में तुर्की के कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त करने के उपरांत यह आंदोलन समाप्त हो गया था। कब हुआ था समाप्त? तो 1924 में। ठीक है, जो केरल में मोपला विद्रोह हुआ था ना, केरल का मोपला विद्रोह कब? 1921 में। वो बाद में खिलाफत आंदोलन का ही हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो ये रहा उसका चर्चा। तो इसके पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन क्यों किया था? तो क्यों किया था? तो खलीफा पद की पुनर्स्थापना के लिए किया था। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए। लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो लखनऊ समझौता कब हो गया था? और ये तो 1916 में हो गया था। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। अभी ही देखे। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। तो इसको क्रम से जमाना है, तो क्रम क्या होगा? पहले हुआ लखनऊ समझौता 16, फिर चंपारण सत्याग्रह 17, फिर हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, फिर हुआ 1920 खिलाफत आंदोलन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को चुना गया। मैंने बताया था खिलाफत आंदोलन भले ही मुस्लिमों का था, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे।
निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन में शामिल नहीं हुआ? तो कौन शामिल नहीं हुआ था? तो मदन मोहन मालवीय जो थे वो इसमें शामिल नहीं हुए थे, जबकि M.A. जिन्ना, मोतीलाल नेहरू और स्वामी श्रद्धानंद इसमें शामिल हुए थे। ठीक, तो इसमें क्या पूछे, कौन नहीं हुआ था? तो मदन मोहन मालवीय इसमें शामिल नहीं हुए थे। 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी, किसकी शाखा थी ये? बाद में ये खिलाफत आंदोलन की ही बन जाती है ना शाखा। केरल में हिंदू जमींदारी के खिलाफ स्थानीय मुस्लिम मजदूरों ने मोपला आंदोलन चलाया था, ठीक है, जो खिलाफत आंदोलन के समान था। और यह आंदोलन केरल के मालाबार तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को हजिए पर लाने के लिए। तो किसके लिए था? खलीफा की पुनः स्थापना के लिए था। इसके साथ ही मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए था। ठीक है, 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? तो क्यों शुरू हुआ था? तुर्की के राज्य को समाप्त करने के विवाद से नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के विरोध में नहीं, मिस्र राष्ट्रों से धोखेबाजी से नहीं, तुर्की के खलीफा पद के समाप्ति को लेकर। ठीक है, तो क्यों शुरू हुआ था? तुर्की के खलीफा पद के समाप्ति को लेकर। ठीक, तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।